तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज की ये धमाकेदार कॉमिक्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तीसरा और अंतिम भाग। प्रेसिडेंट हाउस, बर्लिन। हालात बद से बदतर हो रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑफ बेबल नामक आतंकवादी ग्रुप ने बर्लिन के 2 चर्चेज पर एक साथ हमला किया है। न्यू नाजिस नाम की मुसीबत धीरे धीरे अपना सिर उठा रही है। इतना ही नहीं, विश्व के सभी मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की गतिविधियां भी बर्लिन में दर्ज की गई है। हालात से निपटने के लिए हमें और सेना की आवश्यकता है। जितनी सेना की आवश्यकता है बुला लो जनरल। पूरी जर्मनी में साइन डाई घोषित कर दो। सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करवाने के साथ सारे यातायात के माध्यमों को बंद करवा दो। अगले 1 घंटे में यहाँ इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है, जिसमें कैबिनेट ओपोजिशन के साथ हमें यूएनए के सवालों का सामना भी करना होगा। जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाना है उठाओ। मुझे बर्लिन में हालात सामान्य चाहिए, किसी भी हालत में। लेकिन इस तरह से तो जनता में असंतोष फैल जाएगा। सर, गृह युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए यह कदम उठाना आवश्यक है जनरल वोल्स्की। और एक बात, जीआईडब्ल्यू से सारे अधिकार वापस लेकर जीआईडब्ल्यू हेड माइकल कॉन्स्टेंटिन और एडा ब्राउन को हिरासत में लिया जाए। बर्लिन डोम। कोड़ा पर हमला करके इसने सिद्ध कर दिया है कि हंटर को मेरा किलिंग कॉन्ट्रैक्ट देने वाला ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप तो नहीं है। ऑर्डर ऑफ बेबल के अलावा भी कोई है पर्दे के पीछे जो नहीं चाहता कि मैं यहाँ या कहे इस दुनिया में रहूं। मेरा सदियों का इंतजार खत्म हुआ। तू ही है मेरे स्वर्ग जाने की कुंजी। हंटर, यह यमदूत यहाँ कैसे आदम का? जैसे भी आया है, काम हमारा ही कर रहा है। अब यह नागराज को साफ करेगा और हम ऑर्डर स्क्रॉल लेकर यहाँ से छू हो जाएंगे। धाड़! हंटर पर वार करने की गुस्ताखी तूने खुद नहीं की लड़की, बल्कि यह काम तेरी मौत ने तुझसे करवाया है। नागराज से पहले अब तू मरेगी और तू अपनी इस हरकत पर अफसोस भी नहीं कर पाएगी। धाड़! हुंफ! तू आजाद हो गया। तुम्हारी ही मेहरबानी से दिव्यास्त्रों में किसी भी तंत्र बंधन को काटने की शक्ति होती है। तुम्हारे फरसे के मेरे शरीर से टकराते ही मैं कोड़ा के वुडू तंत्र से आजाद हो गया। अच्छा है तू आजाद हो गया। तुझे असहाय स्थिति में मारकर मुझे मजा नहीं आता। अब तू आजाद होगा अपने इस जीवन से। अफसोस, ना ही मेरा इरादा जीवन से आजाद होने का है, खटाक, और ना ही तुम्हारा मनोरंजन करने का। बस मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है नाग मानव, और इसी के साथ तू अपनी मौत और भी दर्दनाक बनाता जा रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो हंटर, लेकिन इतना तय है कि इस वक्त मेरे लिए तुमसे लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्डर स्क्रॉल की तलाश करना है। ऑर्डर स्क्रॉल? यहाँ भी असफलता हाथ लगी। ऑर्डर स्क्रॉल यहाँ नहीं है। निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऑर्डर स्क्रॉल यहाँ नहीं मिला है तो इसका एक ही मतलब है कि ऑर्डर स्क्रॉल छिपाया गया है निकोलाई किर्च में। नहीं है, ऑर्डर स्क्रॉल इसमें नहीं है। मतलब ऑर्डर स्क्रॉल बर्लिनर डोम में छिपाया गया है, और शायद हमारी दूसरी टीम को अब तक मिल भी चुका होगा। हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। जर्मनी आर्मी स्थिति को काबू करने और शांति कायम करने का हर संभव प्रयास कर रही है। स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, और बर्लिन निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर बर्लिन में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषित किया गया है। हर नागरिक से हमारी यह अपील है कि स्थिति सामान्य होने तक संयम और शांति बनाए रखने में सेना का सहयोग करे। लेकिन बर्लिन में एक साथ अलग अलग चर्चेस पर हो रहे हमलों के बारे में आपका क्या कहना है? सुना है हमले करने वाला ग्रुप ऑर्डर ऑफ बेबल के तार जीआईडब्ल्यू से जुड़े हैं। नागराज को जीआईडब्ल्यू जर्मनी से जाने के लिए विवश क्यों करती रही? नियो नाजीज के आतंक से
जर्मनी के नागरिक पहले से ही आतंकित है। क्या जर्मनी में फिर से तानाशाह राज कायम हो जाएगा? मैं फिर दोहराऊंगा कि जर्मन सेना स्थिति को काबू में लाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें बर्लिन वासियों के साथ आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। रही बात GIW और ऑर्डर ऑफ बेबल की, तो दुश्मन चाहे घर का हो या बाहर का, जर्मनी में अराजकता फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। डैम इट, ब्लडी जर्नलिस्ट्स! जर्नलिस्ट का गुस्सा इस बेजान दरवाजे पर क्यों निकाल रहे हो, जनरल वोल्स्की, या कहूं भूतपूर्व जनरल वोल्स्की? मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं, अपने आतंकवादी साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दो, वरना एक और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूं कि हमें आतंकवादी कहना बंद करो। हम नागराज के साथी हैं और अभी अभी हमने सैकड़ों निर्दोष डांस आर्टिस्ट को आतंकवादियों के हाथों मरने से बचाया है। रही बात युद्ध की, तो हम युद्ध से नहीं डरते। बुरी खबर है माइकल, हर फ्रीक्वेंसी पर GIW को बर्खास्त करने और हम दोनों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जर्मनी आर्मी कभी भी यहां पहुंचकर हमें गिरफ्तार कर सकती है। व्हाट? इसका मतलब तुम्हारा भेद खुल चुका है कि तुम ऑर्डर ऑफ बेबल से जुड़ा हुआ एक ग्रुप लीडर को ग्रुप से जुड़ा हुआ कहकर बेइज्जत मत करो। ऑर्डर ऑफ बेबल का लीडर गार्जियन मैं ही हूँ, लेकिन हमारा राज जग जाहिर होना चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय वह है जिसने प्रेसिडेंट को यह आदेश जारी करने पर मजबूर किया। क्या मतलब मजबूर किया? मतलब अब वक्त आ गया है कि तुम लोग सच्चाई जान लो। ठहरो, तुमने अभी अभी ऑर्डर स्क्रॉल की बात कही। कैसे जानते हो तुम ऑर्डर स्क्रॉल के बारे में? लेथफेंदे के कहने पर मैं ऑर्डर स्क्रॉल की खोज में निकला हूँ, लेकिन तुम ऑर्डर स्क्रॉल के बारे में कैसे जानते हो और क्या जानते हो? ओह, लेथफेंदे, मतलब स्वयं परमपिता की इच्छा है कि तुम ऑर्डर स्क्रॉल की खोज करो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी खोज में व्यवधान नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारी खोज गलत दिशा में जा रही है नागराज। ऑर्डर स्क्रॉल यहाँ नहीं है। यह तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने भी अन्य संरक्षकों के साथ मिलकर ऑर्डर स्क्रॉल की रक्षा के लिए नाजियों के विरुद्ध यही बर्लिन में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऑर्डर स्क्रॉल बर्लिनर डोम से कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि वह नाजियों या हिटलर के हाथ ना लगे। अगर तुम इतना कुछ जानते हो तो यह भी जानते होगे कि ऑर्डर के संरक्षकों ने बर्लिनर डोम से स्क्रॉल को स्थानांतरित कर कहां छिपा दिया। नहीं नागराज, यह राज स्क्रॉल के संरक्षकों के साथ ही सदा के लिए दफन हो गया कि उन्होंने ऑर्डर स्क्रॉल कहां छिपाया है। इतना तय है कि ऑर्डर स्क्रॉल यही म्यूजियम आइलैंड पर ही कहीं छिपाया गया है। मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन तुम हो कौन? तुम साधारण इंसान नहीं हो सकते, और मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं परमपिता की प्रथम संतान हूँ। मेरी रचना स्वयं परमपिता ने पृथ्वी की सुरक्षा हेतु की थी, साथ ही प्रदान की थी। यह तो एकोइपी भी। इसीलिए तुम्हारा विष तो क्या, इस सृष्टि की कोई भी शक्ति मुझे मार नहीं सकती। रही बात तुम्हारी जान के पीछे पड़ने की, तो शुरू में मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मुझे बताया गया था कि तुम मानवता के लिए एक बड़ा खतरा हो। लेकिन तुमसे पहले टकराव के दौरान ही मुझे तुम्हारी उस विशेषता का पता चला जो मुझे स्वर्ग में प्रवेश दिलवा सकती है। ऐसी विशेषता तो सिर्फ यमराज में हो सकती है, लेकिन मैं यमराज नहीं हूँ। एक शाप के चलते मेरा स्वर्ग में प्रवेश निषिद्ध है नागराज। वो शाप तभी कट सकता है जब मैं तो एकोइपी से किसी ऐसे साहसी शख्स का सिर काटकर परमपिता के पास ले जाऊं जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। मेरी तो एकोइपी के सामने हर उस प्राणी का सिर स्वतः ही झुक जाता है जिसने अपने जीवन में कोई भी पाप किया हो। केवल वही प्राणी इसके सामने खड़ा रह सकता है जो पापी ना हो। यही कारण है कि तुम तो एकोइपी की शक्ति के आगे नहीं झुके।
लेकिन फिलहाल मेरा अपना सिर कटाने का कोई इरादा नहीं है हंटर। ऑर्डर स्क्रॉल की खोज समाप्त होते ही हम फिर मिलेंगे नागराज। अब क्या करोगे नागराज? मुझे तो शक हो रहा है कि ऑर्डर स्क्रॉल जैसा कुछ है भी या नहीं। ऑर्डर स्क्रॉल है लोला, और वो भी यहीं इस म्यूजियम आइलैंड पर। ये यह क्या कर रहे हो नागराज? इन सर्पों को कहाँ भेज रहे हो? सिर्फ आंखें बंद कर लेने से ऑर्डर स्क्रॉल हमारे सामने प्रकट नहीं हो जाएगा। मैं अपने इच्छाधारी सर्प मित्रों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ लोला, और मेरे यह सर्प सैनिक पूरे म्यूजियम आइलैंड में फैलकर मानसिक तरंगों के जरिए इस जगह का एक वर्चुअल मैप मुझे प्रेषित करते रहेंगे। इससे हमें स्क्रॉल ढूंढने में आसानी होगी। ओह, फिर वही भयंकर पीड़ा। दिमाग फिर शून्य होता जा रहा है। छोड़ांगी, नागू या शीतनाग किसी से भी संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। ना जाने कहाँ होंगे, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम लोगों से ही देखने में कोई गलती हुई होगी। तुम लोग हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं कुछ समय बाद तुम्हें वहीं मिलूंगा। बुरी खबर है, हमारे साथियों ने सभी संभावित जगहों पर ढूंढ लिया। ऑर्डर स्क्रॉल कहीं नहीं है, लेकिन नागराज उसे अभी भी ढूंढ रहा है, और नागराज उसे पाताल से भी ढूंढ लाएगा। एग्जैक्टली, मतलब हमें सबसे पहले नागराज को सारी स्थिति समझाते हुए ऑर्डर स्क्रॉल को हासिल करने से रोकना होगा। यही वजह थी कि हम नागराज को जर्मनी से जाने को कह रहे थे। नागराज हमारी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हारी बात पर वो विश्वास कर सकता है। अगर दुनिया को आने वाले खतरे से बचाना है तो तुम्हें नागराज को हर हाल में समझाना होगा। यह लोग सही कह रहे हैं नाग मित्रों। सदियों पहले भी हम इच्छाधारी नागों ने अपनी जान पर खेलकर ऑर्डर स्क्रॉल की रक्षा की थी। यदि ऑर्डर स्क्रॉल नागराज के हाथों लग गया तो द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास दोहराने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए हमने जियोनाजी और लॉर्ड मॉर्बियस के विरुद्ध युद्ध का आगाज किया था। अब कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि युद्ध विराम का समय हो चुका है। GIW अपने सारे हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण कर दे। यहां से आगे की स्थिति अब जर्मन सेना संभालेगी। उफ, यह पीड़ा असहनीय है। फिर वही दृश्य, अमानवीय हिंसा, झकझोर देने वाली चीख पुकारे। मासूम बच्चों और अबला महिलाओं पर भी दरिंदगी दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं सैनिक। कोई तो रोको इन्हें। बस, मासूमों पर बहुत दरिंदगी दिखा दी तुम लोगों ने। अब तुम लोगों का समय है दरिंदगी देखने का। कौन है यह शख्स जो नाजी सैनिकों पर वार कर रहा है? देखने में यह इच्छाधारी नाग लगता है। एक्सिस पावर के संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र अभियान की सफलता के लिए तेरे और तेरे साथी पाप प्रतीकों के फनों को कुचलना आवश्यक है। नागांधर के रहते सफल नहीं हो पाओगे तुम लोग। नागांधर? ओह, विश्व भर के इच्छाधारी सर्पों को नागांधर के साथ ही बंदी बना लिया गया है। तुम पाप प्रतीक इस सृष्टि की सबसे बड़ी विकृति हो। तुम्हारा अंत उस महायुद्ध का आगाज होगा जिससे विश्व के समस्त अशुद्धों का समूल नाश कर महान हिटलर शुद्ध लहू वाले एक महान राष्ट्र की स्थापना करेंगे। तुम पाप प्रतीकों की मृत्यु आगाज होगी नव राष्ट्र स्थापना की। सही कहा तूने होश। मृत्यु तो मात्र आगाज होती है नव जीवन की। लेकिन तुम नाजी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इन मासूमों को ना बचा पाने के कलंक को अपने माथे से मिटाने में मैं फिर वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। नागराज, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहीं तो हो, कहाँ से वापस आओगे? हाँ, मुझे उस पहेली का मतलब समझ आ गया। मृत्यु तो मात्र आगाज है नव जीवन का, लेकिन एक पहेली का मतलब और समझना है मुझे। कौन सी पहेली? कि एडम और इव जर्मन होते तो वो सांप को होलोकास्ट में क्यों मार देते? यह तो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेशक यह लोग वो कर रहे हैं,
यह लोग जो कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है, लेकिन है तो यह भी देश के रक्षक ही। तुम्हारी सोच को गलत कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। यह जर्मन सेना देश के लिए नहीं बल्कि लॉर्ड मोर्बियस के इरादों के लिए लड़ने वाली है। क्या? तो तुम्हें क्या लगता है नियो नाजियों ने इतनी विशाल सेना कैसे बना ली होगी? हद है। हद तो है, लेकिन अब यह बताओ कि हमें इस हद को पार करना है या इस हद में ही रहना है? मुझे हद पार करना पसंद है। मुझे भी। तो फिर तोड़ दो सारी हदें। बाम बड़ाम। जब परमपिता ने एडम और ईव की रचना की तब वे परमपिता के ही निवास ईडन गार्डन में रहते थे। वहां उन्हें कहीं भी जाने की स्वच्छंदता व किसी भी पेड़ के फल खाकर अपना भरण पोषण करने की स्वतंत्रता थी। परमपिता का आदेश था कि वे ज्ञान के वृक्ष के निकट कभी नहीं जाएंगे, ना ही उसमें लगने वाले फल का सेवन करेंगे। ज्ञान फल का सेवन उनके लिए वर्जित था, परंतु नियमों का उल्लंघन करना मानव का स्वाभाविक गुण है। ईडन में वास करने वाले इच्छाधारी काल सर्प के उकसाने पर एडम और इव ने ज्ञान फल चख लिया। ज्ञान फल चखते ही मनुष्य को बुराई का ज्ञान हो गया। जब परमपिता को उनकी दृष्टता का पता चला तो वे कुपित हो उठे। दंड स्वरूप परमपिता ने एडम और इव से उनकी अजरता व अमरता छीन ली और उन्हें ईडन से निष्कासित करके पृथ्वी पर कष्ट भोगने के लिए भेज दिया। इच्छाधारी काल सर्प को भी परमपिता ने दंडित किया। उसका इच्छाधारी रूप व शक्तियां उससे छीन ली और उसे पाप का प्रतीक घोषित करके ईडन से निष्कासित कर पृथ्वी पर फेंक दिया। इसीलिए क्रिश्चियन धर्म में सर्प को पाप का प्रतीक माना जाता है। तो यह मतलब था पेड्रो की उस पहेली का। एडम और इव जर्मन होते तो वे सांप को भी होलोकास्ट में मार देते। मुझे दिखाई दिए उन दृश्यों के अनुसार रुडोल्फ होस ने भी नागांदर और अन्य इच्छाधारी सर्पों को पाप प्रतीक कहा था। उन्हें भी अन्य होलोकास्ट बंधकों के साथ मार दिया था। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। पेड्रो की जिन पहेलियों को मैं बेमतलब की समझ रहा था, वास्तव में वह सभी किसी न किसी रूप से जर्मनी में हो रहे इस सारे घटनाक्रम से जुड़ी हुई थी। मतलब पेड्रो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो पेड्रो ने वह आईना और सिक्का मेरे पास बेवजह नहीं छोड़ा। सिक्का गिरने की जगह जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। हमारी मंजिल उस दिशा में है लोला, जिस दिशा में इस सिक्के पर बने ईगल का सिर है। इस दिशा में तो परगामोन म्यूजियम है। पोर्ट ऑफ लैम्बर्ग, जर्मनी। विश्व आतंकवाद के समस्त सरगनाओं का लॉर्ड मोर्बियस जर्मनी में स्वागत करता है। विश्व आतंकवाद के लिए वाकई स्वर्णिम है यह पल, जब समस्त देशों के आतंकवादी संगठनों के मुखिया एक साथ एक जगह पर एक ही मकसद के लिए एकजुट हो रहे हैं। सही कहा लॉर्ड मोर्बियस। बरसों से आतंकवाद जगत ने जो सपना देखा, आखिरकार उसे साकार होने का समय आ ही गया। उम्मीद है इस बार नागराज का भी वंस एंड फॉर ऑल इलाज कर दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहे। नागराज हर गुजरते पल के साथ खुद ही अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। परगामोन म्यूजियम, बर्लिन। हम परगामोन म्यूजियम में ही ऑर्डर स्क्रॉल की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्थित पांचों म्यूजियम में यही सबसे बाद में बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध से मात्र 9 साल पूर्व 1930 में। इसके अलावा इस म्यूजियम में एक खास चीज मौजूद है जो ऑर्डर स्क्रॉल को छिपाने के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। यह स्टार द्वार, जो कि उसी द्वार के अवशेषों को पुनर्निर्मित कर तैयार किया गया है, जो कि बेबल की मीनार का हिस्सा था। पर ऑर्डर स्क्रॉल इस विशाल द्वार में कहाँ छिपाया जा सकता है? इस पुनर्निर्मित दीवार में ज्यादातर वास्तविक बेबल की मीनार के स्टार की ही टाइल्स प्रयोग की गई है। असली व पुनर्निर्मित टाइल्स को मिलाकर स्टार द्वार की यह प्रति तैयार की गई है।
यदि ऑर्डर स्क्रॉल इस स्टार द्वार में छुपाया गया है तो इसके लिए संरक्षकों ने भी किसी सांकेतिक प्रतीक का प्रयोग किया होगा ताकि संरक्षकों की अगली पीढ़ी समय आने पर स्क्रॉल तक पहुंच सके। बेबल की मीनार की प्रतीक चिन्ह की सील, इसके यहां होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, ऑर्डर स्क्रॉल। वाओ, आखिर तुमने ऑर्डर स्क्रॉल खोज ही लिया नागराज। बधाई हो नागराज, तुमने यह साबित कर दिया कि ऑर्डर स्क्रॉल की खोज के लिए तुम्हारा चयन कर मैंने कोई गलती नहीं की। हेडक्वार्टर्स ऑर्डर ऑफ बेबल, यह ठीक नहीं हुआ। हमें ऑर्डर स्क्रॉल नहीं मिला, लेकिन नागराज उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। और यदि ऐसा हुआ तो NWO ऑर्डर स्क्रॉल के सामने आते ही पहले नागराज को तबाह करेगा और उसके बाद सारी दुनिया को। लेकिन नागराज तो अब तक हंटर के हाथों मारा जा चुका होगा। अगर ऐसा होता तो NWO अपनी गतिविधियों को तेज करने की जगह बंद कर चुका होता। नागराज अभी भी जिंदा है और देर सवेर वह ऑर्डर स्क्रॉल तक पहुंच ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे दुनिया के तबाह होने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? हमें भी NWO के प्लान का अनुसरण करते हैं। हम नागराज पर नजर रखते हैं। जैसे ही उसे ऑर्डर स्क्रॉल मिलेगा, NWO से पहले हम नागराज से ऑर्डर स्क्रॉल छीन लेंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें गार्जियन का इंतजार करना लेना चाहिए। नहीं, इतना समय नहीं है। हमें अभी इसी वक्त नागराज के पीछे जाना होगा। ठहरो संरक्षकों, यह परमपिता की ही इच्छा है कि नागराज ऑर्डर स्क्रॉल की तलाश कर उसे NWO तक पहुंचाए। यही विधि का विधान है। धर्मगुरु, ऑर्डर ऑफ बेबल को छोड़कर आप कहां चले गए थे? मैं तो सदैव यहीं था, बस सामने नहीं आया। यह जंग भी हम जीत गए, लेकिन पता नहीं अभी ऐसी और कितनी लड़ाइयां हमें लड़नी होंगी। हमारी सम्मिलित शक्ति के आगे नियो नाजीज का टिक पाना असंभव है। छोटा सा मोर्चा जीतकर खुश मत हो माइकल, अभी और बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर देखो। सूश, हमारी शक्ति एकदम से कम हो गई है मित्रों। आगे की लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी होगी। यह बवंडर नागराज के साथियों को अपने साथ ले गया। द रेचस्टाग बिल्डिंग, बर्लिन। जर्मनी के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन उन हालातों को मुद्दा बनाकर उन पर बहस करने से हालात सुधर नहीं जाएंगे। हालातों को काबू करने के लिए सेना पूरे बर्लिन में फैल चुकी है। जल्द ही हालात शांतिपूर्ण और हमारे नियंत्रण में होंगे। जर्मनी में हालात अब तुम्हारे नहीं, हमारे नियंत्रण में है मिस्टर प्रेसिडेंट, और साथ ही आप सभी हमारे कब्जे में हैं। जर्मन वासियों सहित संपूर्ण विश्व को लॉर्ड मॉर्बियस का सलाम। अभी की इस छोटी सी मुलाकात में आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि अभी अभी मिस्टर प्रेसिडेंट ने आपसे जो कहा वह मात्र झूठा आश्वासन था, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। हम संपूर्ण विश्व को अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जर्मनी से। लेकिन इसे आप कोई आतंकवादी गतिविधि ना समझे। यह संपूर्ण विश्व के हित के लिए है, क्योंकि सभी जातिगत भेदभावों को मिटाकर हम स्थापना करने जा रहे हैं नव राष्ट्र की। अब सारी दुनिया होगी एक राष्ट्र, और उस एक राष्ट्र में लागू होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कर्मशः कहानी जारी रहेगी अंतिम भाग वर्ल्ड वार में। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। इस कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स वर्ल्ड वार में भी। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स वर्ल्ड वार में। तब तक के लिए धन्यवाद। विश्व की सबसे विनाशकारी शक्तियां आज उसके इशारों पर कठपुतलियों की भांति नाच रही है। नवयुग स्थापना का अंतिम अध्याय वो इसी युद्ध भूमि पर मेरे रक्त से लिखना चाहता है, लेकिन नागराज की प्रतिज्ञा है कि नहीं होने देगा वर्ल्ड वार। आतंककर्ता नागराज और विश्व के विनाश का अंतिम अध्याय। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।